मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों पिछले 2 दिनों से लगातार पूरे देश के अंदर एक चर्चा हो रही है, एक खबर बहुत वायरल हो रही है और वो ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि राजकुमार भाटी को किसी ने मारा है। मतलब उन्होंने ब्राह्मणों का जो अपमान किया है। अब तो उन्होंने और भी कई समाजों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की थी, पहले उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने गुर्जर समाज की महिलाओं पर भी टिप्पणी की है। अब कहा यह जा रहा है कि कोई रतन भाटी करके हैं, उन्होंने राजकुमार भाटी को जूते से मारा है। ऐसी खबर चलाई जा रही है, ऐसे सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आखिर हमारे बहुत से जो मित्र हैं उन्होंने भी हमको मैसेज की और हमसे पूछा कि भाई आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है, इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। तो हमने कहा कि आज आपसे ज़रा इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के मामलों की अच्छी समझदारी है, तो हम बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब राजकुमार भाटी बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और वो फंस इसलिए चुके हैं क्योंकि अब ना सिर्फ ब्राह्मण समाज बल्कि अब जाट समाज और गुर्जर समाज, यानी जाट और गुर्जर, इन दोनों ने भी अब राजकुमार भाटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अभी तो हम जो देख रहे हैं वो ये कि अभी तो जो जाट हैं अभी तो वही सामने आए हैं, लेकिन हम जल्दी देखेंगे कि जो गुर्जर, जो उनका समाज है, उस गुर्जर समाज के अंदर भी बहुत जल्दी वो अलग थलग पूरी तरह पड़ते नजर आएंगे, और वहाँ भी गुर्जरों के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन वो राजकुमार भाटी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर ये जो राजकुमार भाटी हैं अभी हर न्यूज़ चैनल पर, हर यूट्यूब चैनल पर ये कहते हुए फिर रहे थे कि हमारे खिलाफ तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, या इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम ओबीसी हैं। ठीक है, मतलब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मतलब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि जाट जो है वो ओबीसी में आते हैं, गुर्जर ओबीसी में आते हैं। तो अब ओबीसी समाज के खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी कर दी है। अब क्या जवाब देंगे? मैं आपको सबसे पहले एक महिला का बयान सुनाना चाहता हूँ, जो कि जाट समाज की एक महिला है। वो क्या कह रही हैं, आइए जरा उनका एक बार बयान सुनते हैं। जय मनुस्मृति, जय संविधान। राजकुमार भाटी, जो तू ये खड़ा होकर बकवास कर रहा है और जो तू बार बार कह रहा है कि जाट और गुर्जरों की पत्नियों के कई पति हैं, तो सबसे पहले तो ये बता तू कितनों की औलाद है, कितने बाप हैं तेरे, और कितने तेरी पत्नी के पति हैं और कितने तेरी बहन के पति हैं, ये बता। तेरी औकात कैसे हो गई? मैं हूँ जाट ब्राह्मण, मैं जाट हूँ, मुझे जवाब चाहिए तेरे से। तेरी औकात कैसे हो गई? मैं जाट हूँ, मेरे तो एक ही पति है। तू बता तेरे खानदान में तेरी सारी महिलाओं के कितने पति हैं? आज तो तैने ये बात कह दी, आज के बाद जो तैने ये बात कह दी ना, तो फिर देख लेना जूतों की माला तेरे गले में लटकाऊंगी। ये गटर जैसा मुंह है ना तेरा, जब भी मुंह खोलता है तो गंदगी बकता है। आज के बाद गंदगी मत बक दीजिए, वरना ये हाल तेरा मैं करूंगी ना, तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। समझ रहे हैं? तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा गुस्सा है और किस लेवल का गुस्सा है। ऐसी तमाम जो जाट माताएं बहनें हैं वो वीडियो बना रही हैं और राजकुमार भाटी को कोस रही हैं, राजकुमार भाटी पर आरोप लगा रही हैं। और इन्होंने जो बयान दिया है वो बयान मैं आपको आगे सुनवाऊंगा, तो आपको लगेगा कि वाकई में पता नहीं अपनी बुद्धि बेच करके ये जाके भाषण देते हैं या क्या करते हैं। और इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ जो है ऐसा बयान दिया जिससे कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर अब आरोप लग रहे हैं। ये इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि राकेश टिकैत जैसे जो जाट नेता हैं उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। जाट हूँ, मेरा एक पति है, मेरे खानदान में क्या मैं जाटों की गारंटी ले रही हूँ, सबके एक पति हैं, तो इसकी गारंटी तो ये दे राजकुमार भाटी आके प्रूफ करे। मन तो मेरा गाली देने का कर रहा है, लेकिन मैं गाली नहीं दे सकती, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी पत्नी के कितने पति हैं और उनको ये कहता क्या है। क्योंकि यदि किसी पत्नी के
हैं, सौतन कह देते हैं, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा जो इसकी पत्नी के जो पति हैं 4-5 उनको ये क्या कह के और बुलाता है। ये तो आपने सुने अभी जो जाटनियाँ थीं, जो जाट माताएं बहनें हैं, ये तो उनके बयान हैं। अब आप देखिए जरा जाट लोग क्या कह रहे हैं, जरा उसको भी सुनिए एक बार। नमस्कार साथियों, मैं मनु चौधरी दांतल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। अभी राजकुमार भाटी ने, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक बहुत अमर्यादित बयान हमारी गुर्जर समाज की और जाट समाज की माताओं बहनों के लिए दिया, जिससे दोनों ही समाज की माताएं और बहनें बहुत आहत हैं, दोनों समाज बहुत आहत हैं। उन्होंने दोनों ही समाज की महिलाओं का अपमान करने का ये काम किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद घोर निंदा करता है। और बहुत दुख का विषय है कि जिस मंच पर यह बयान दिया गया, उस मंच पर देश के बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, वो भी वहां मौजूद थे। समझ रहे हैं? मतलब इसने जो है ना एक तरफ से अखिलेश की भी लंका लगवाई और साथ में अब राकेश टिकैत की भी लंका लगवा दी है। कमाल है भाई। तो आखिर क्या कहा है, किस बात पर इतना विवाद है, जरा देखते हैं एक बार, इनका बयान सुनते हैं। इनका बयान है क्या राजकुमार भाटी का। आदमी की कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी के कई पति हो, ये जाट गुजरों में होता है। किसी दूसरी जाति में मैंने नहीं देखा। तो इसलिए हम महाभारत काल से ही हम आप एक साथ रहते आ रहे हैं। हमारी समस्या एक जैसी है, हमारा पेशा एक है, हमारी कल्चर एक है, हमारा। तो आप ये जरा समझिए और देखिए कि किस तरह से जाट और गुजरों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने एक बयान दे दिया कि जाट और गुजर महिलाओं के तो कई पति होते हैं। और मतलब पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि वो आजकल वो पता नहीं कौन से इतिहासकार पैदा हो गए हैं, जो हो सकता है कि अब मुझे पूरा इनका बयान पता नहीं है क्या है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने पांडवों को गुर्जर साबित करने के लिए, हो सकता है, मतलब मैं कह नहीं सकता, इन्होंने ये इस तरह का कुछ बना दिया हो कि, लेकिन अब एक कोई पौराणिक घटना है वो अलग की चीज़ है। मगर इन्होंने क्या किया कि पूरे जाट समाज, पूरे जो है वो गुर्जर समाज के लिए इस तरह की बातें कही। और अब जो है इनकी ज़बरदस्त तरीके से धुलाई सोशल मीडिया पर फिर से शुरू हो चुकी है। अभी तक तो हमारे जो ब्राह्मण भाई थे वो इनकी धुलाई कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो जाट हैं वो भी इनकी धुलाई कर रहे हैं। और अभी इसी बीच में एक समाचार ये भी आ रहा है, और समाचार क्या कहें उसको, समाचार तो नहीं कहेंगे, पर सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल्स पर, फेसबुक पर लगातार एक बात कही जा रही है साहब कि राजकुमार भाटी को किसी रतन भाटी नाम के व्यक्ति ने जूते से मारा है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही सच्ची बात बताना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो कि फर्जी वाली बात हो। मैं देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को जूता मारता है पब्लिकली या अपमानित करता है, तो वो एक बहुत रिस्क का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी पिटने की गुंजाइश पूरी रहती है, जाहिर सी बात है, कोई भी उसे पीट सकता है। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है, और दूसरा ये कि वो अपने साथ एक कैमरामैन जरूर रखता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति रखेगा जो मोबाइल में रिकॉर्ड करेगा कि देखो फलाने आदमी को जूता मारा गया। और अगर जूता मारा गया तो आप समझ लो कि फिर 1-2 घंटे के अंदर ऐसा वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाता है। यानी आप देखिए, जब ये अरविंद केजरीवाल बार बार अपने आप को थप्पड़ मरवाया करता था, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि वो खुद ही अपने आप को थप्पड़ मरवाया करता था, उससे उसको सहानुभूति मिलती थी कि देखो बेचारे अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा जा रहा है। ऐसा लोग कहते हैं बहुत सारे कि खुद उसके ही लोग आकर उसको थप्पड़ मारते थे। तो वो वीडियो जो है खूब पूरे देश में जो है लगातार वायरल हुआ करते थे। मतलब आदमी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी क्षेत्र में दौरा करने गए, वहाँ किसी ने आके थप्पड़ मार दिया, चर्चा हो गई पब्लिक में, पब्लिक ने अरे यार उसको थप्पड़ मार दिया, इसको वोट देना पड़ेगा, इसको जिताओ। तो इस तरह के राजनेता जो है वो किस तरह के होते हैं आप जानते ही हैं। तो अब समस्या गंभीर ये है कि अगर ये घटना हुई होती और वाकई में कोई रतन भाटी नाम के व्यक्ति ने अगर वाकई में मारा होता, अगर थप्पड़ या जूता मारा होता, कुछ किया होता, तो फिर वो वीडियो वायरल हो गया होता। उस वीडियो की रिकॉर्डिंग जरूर हुई होती,
जूता मारने से पहले उसने रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की होती, क्योंकि एक जूता किसी ने एक बार मारा तो वो एक बार एक जूता मारा, लेकिन अगर वो उसकी रिकॉर्डिंग हो गई तो समझ लीजिए कि जितनी बार वो रिकॉर्डिंग प्ले होगी उतनी बार जूता मारा गया। और आमतौर पर ऐसी चीज़ें क्यों की जाती हैं? इसलिए की जाती हैं कि किसी को बदनाम किया जाए, किसी को के ऊपर गुस्सा निकाला जाए। तो निश्चित तौर पर बहुत गुस्सा है। और अब मुझे ये लग रहा है कि राजकुमार भाटी का जो इलाज है वो ब्राह्मणों को नहीं करना पड़ेगा। अब राजकुमार भाटी का इलाज जो है वो गुर्जर ही कर देंगे, क्योंकि उन्होंने जाट और गुर्जरों की महिलाओं पर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी करी है, इसके बाद अब कोई उनको वैसे भी बख्शने वाला नहीं है। अब गुर्जर समाज के अंदर से विरोध होगा। आप देखिएगा धीरे धीरे करके जो गुर्जर हैं, अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी ने कितनी मेहनत करके सोचा कि हम एक गुर्जर फेस बनाएंगे राजकुमार भाटी का, जाट गुर्जरों के वोट वो खींचेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी बौद्धिक जुगाली की हुई है, इतना उन्होंने रायता फैलाया हुआ है कि उस रायते को समेटना जो है अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब अखिलेश यादव बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे कि आखिर हम करें तो करें क्या हम राजकुमार भाटी को पार्टी से बाहर निकाल दें? अगर पार्टी से बाहर निकालेंगे तो जो उन्होंने पीडीए बनाया हुआ है उस पर सवाल खड़ा होता है कि आपने क्यों भाई ऐसे व्यक्ति को, जो नेता एक गुर्जर नेता है जो कि पिछड़े समाज से, कहते हैं कि पिछड़ा समाज है गुर्जर, मैं तो नहीं मानता, कहते वहाँ से आता है, तो आपने क्यों उसको निकाला? तो ये सवाल उठेगा। अगर मान लीजिए नहीं निकालते हैं तो ना सिर्फ जाट नाराज़ होंगे, गुर्जर नाराज़ होंगे, ब्राह्मण तो पहले से नाराज़ हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ जरा नोट कीजिए कि अभी तो नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक हैं लोनी से, अभी तो उन्होंने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया, वो भी बयान देंगे इस पर। पूरा इनकी अभी पोल पट्टी सभी खुलेगी इनकी। देखते हैं क्या होता है आगे। बेचारे अखिलेश यादव तो बड़े पछता रहे होंगे कि हमने किसको प्रवक्ता बना दिया। सोचा तो उन्होंने ये था कि कोई बहुत बुद्धिजीवी आदमी को प्रवक्ता बनाया है, जिसकी दाढ़ी वाड़ी है, सोच के बोलता है, थोड़ा सा विनम्र टाइप का व्यक्ति है, लेकिन उस विनम्रता के पीछे जो है वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि किस तरह की है? वो एकदम ठस बुद्धि है। भाई देखो, बात बहुत सीधी सी है। अगर आप प्रवक्ता है ना, तो आपके जुबान से निकला हुआ कोई भी शब्द, एक शब्द भी, गाली भी, लोग उसको एडिट करके ही चलाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप अगर प्रवक्ता हो तो आपको मीडिया की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा कोई बयान 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में कभी मत दो जो कि विवादित हो जाए, क्योंकि होता क्या है कि आगे पीछे तो लोग देखते नहीं क्या बोला गया, सीधे लोग चॉप करते, उठा के चला देते। अब आपने इतनी ज़्यादा गंदी बातें कर दी और वो बातें लोग चॉप करके चलाएंगी, जाहिर सी बात है। और उसमें तो आप खिलखिला के हंस भी रहे थे। यहाँ तो चलो फिर भी आप हंसे नहीं कम से कम, और साथ में राकेश टिकैत बैठे हुए तो उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया। तो वो जो इनका इतिहास का ज्ञान है, जो कि ये हमेशा चाहते हैं कि साहब वो हर व्यक्ति को वो ये साबित करना चाहते हैं, खासकर राजकुमार भाटी हर व्यक्ति को साबित, मतलब हर जो देश की महान शख्सियत है उसको ही साबित करना चाहते हैं साहब कि वो गुर्जर ही था। तो ये जो एक प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति भी शायद कहीं ना कहीं उनसे इस तरह के गलत बयान दिलवा रही है, उनसे इस तरह की गलत बयानबाजी करा रही है जो उन्होंने अभी बात कही वहाँ पे। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी खामियाजा इसका अखिलेश को भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।